आरसीबी के लिए बड़ी खुशियों की बहारें आ चुकी है बिकॉज जॉश हेजलवुड वापस आ रहा है। अगर हेजलवुड वापस है, फिल सॉल्ट भी इनके लिए प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है उसने जी, बड़ा अच्छा तो practice आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और मयंक अग्रवाल की बढ़िया प्रैक्टिस गई है। हेजलवुड वापस आ रहा है, तो जो पहले लग रहा था कि नुकसान हो गया, हेजलवुड बाहर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी आरसीबी मेरे ख्याल से फेवरेट्स है फिर विद हेजलवुड टू विन द आईपीएल। ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस भी मिक्स के अंदर है, वो जैसे ही इफ दे मेक इट टू द प्लेऑफ्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मुंबई के लिए कि शायद क्वालिफायर 1 मिस हो जाए, एलिमिनेटर खेले, बट आरसीबी का पक्का लग रहा है क्वालिफायर 1 खेले। जीटी के लिए देखने वाली बात है कि भैया जॉस बटलर जो है वो होंगे कि नहीं होंगे। अगर होंगे तो अलग ही लेवल पे, अगर नहीं होंगे तो फिर भैया आपको दो अपडेट बता दो। पहले तो आरसीबी वालों के लिए क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, जॉश हेजलवुड अवेलेबल होगा। दूसरी चीज, बढ़िया बात है, फिल सॉल्ट और इवन जितने भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं जिस भी टीम के अंदर, वो सारे प्लेऑफ तक अवेलेबल रहेंगे, फाइनल तक। तो रोमारियो शेफर्ड भी पंजाब के लिए मार्को येंसन है, मार्को येंसन भी होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, साउथ अफ्रीकन। और बाय द वे आरसीबी के लिए ये भी अच्छी चीज है कि रजत पाटीदार पूरी तरीके से फिट है, उसने प्रैक्टिस सेशन अच्छा गया उसका। सो रजत पाटीदार भी अवेलेबल है। पूरा ओवरसीज स्लॉट, सेम टीम जो अवेलेबल थी आपका सस्पेंशन से पहले, वो सारी की सारी टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी केकेआर के सामने। और रही बात जीटी की, तो जीटी जो है वो बटलर की रिप्लेसमेंट रिपोर्टेडली, बटलर नहीं होगा, ये तो बहुत बटलर की रिप्लेसमेंट ले रहे हैं मेंडिस। नहीं, रिपोर्टेडली तो बटलर ऑलमोस्ट क्यों जा रहा है? कंफर्म्ड है। बटलर क्यों जा रहा है? इंग्लैंड का मैचेस है ना, सारे जा रहे हैं, इंग्लिश में सारे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीकन फिल सॉल्ट तो है, मना फिल लिया सॉल्ट है। टीम में नहीं है, तो टीम में नहीं है वो ना। तो फिल टीम में सॉल्ट नहीं है। साउथ अफ्रीकन को मना लिया है, वो 3 जून से अपना WTC की तैयारी शुरू करेंगे। 30 को हमारा फाइनल हो जाएगा, वो 3 जून के बाद हालांकि तैयारी करेंगे। अब इस पे कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट भी आ रही है दूसरी की। अब हाँ, अभी आई है थोड़ी देर पहले। 27 को पता नहीं, अब कह रहे हैं कि 8 जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर खेल रहे हैं आईपीएल में, वो चले 27 जाएंगे के बाद वहां फ्लाई कर जाएंगे। 30 उनका 3 सुनने तारीख में आ रहा से है। प्रैक्टिस गेम है अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वो उनको खेलना है WTC से यार पहले। अगर 3 तारीख को, लेकिन अभी तो यही न्यूज आ रही है ना। नहीं, भाई उनका साउथ जो अफ्रीकन प्रीवियस रुक रहे हैं। फिक्चर था उसमें ये था कि 3 जून से प्रैक्टिस गेम था WTC के पहले। अब इन्होंने नेगोशिएशन की थी, पता नहीं उसके बाद रिपोर्ट आई। एक तो पहले रिपोर्ट ये आती है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे 3 जून तक, फिर उसके बाद शाम तक एक और कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ गई कि अभी थोड़ी देर पहले आई है। 8 साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो 27 तारीख तक ट्रैवल फ्लाई होम कर जाएंगे वहां से। मतलब नहीं, WTC फाइनल कब है? 11 जून को है। तो फिर तो 3 को जा सकते हैं। अब बट ऐसी कोई इसमें बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस सेशंस के लिए एक इशू है। बट खैर, जितना अब सुनने में आ रहा है, 2-3 चीजें रिप्लेसमेंट, जीटी जो है वो बटलर की रिप्लेसमेंट मेंडिस ले सकती है। और मुंबई इंडियंस का कोई एक ओवरसीज प्लेयर शायद बाहर हो रहा है, नाम समझ नहीं आ रहा किसका होगा, लेकिन चरित श्रीलंका को लेके आ रहे हैं। कोई श्रीलंकन प्लेयर है, श्रीलंका किसकी जगह? विल जैक्स लगा हो सकता है, क्योंकि विल जैक्स इंग्लैंड में स्क्वाड में, स्क्वाड में यार, स्क्वाड में इंग्लैंड के भाई बटलर वाले स्क्वाड में इंग्लैंड वाले स्क्वाड में है वो। श्रीलंका तो अच्छा चरित प्लेयर, श्रीलंका। मुंबई को श्रीलंका मिल जाएगा। और कोई रिप्लेसमेंट, बटलर की बटलर रिप्लेसमेंट, मेंडिस आएगा, कुशल मेंडिस आएगा, श्रीलंका कुशल मेंडिस आएगा। और मुस्तफिजुर शायद ज्वाइन नहीं कर रहा है दिल्ली को। बटलर की रिप्लेसमेंट कहां से है भाई? विकेट कीपिंग विकेट कीपर है ना, विकेट कीपर है ना। टॉप ऑर्डर बैटर है, तो बैटिंग बट तो बटलर की रिप्लेसमेंट क्या लोगे आप? चलो बताओ ना, क्या रिप्लेसमेंट लोगे आप? नहीं, कोई तो ढंग का बैटर मिल ले, कोई जॉनी बेस्टो एक नहीं ले बेस्टो उससे बेटर ही है। क्या बात कर रहे हो? अभी के हिसाब से तो मेंडिस बेटर है। यार जॉनी बेस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। मेंडिस ने कहा क्या किया आईपीएल के अंदर? किया तो नहीं है, पहला गेम पहला टिम डेब्यू साइफर्ट की बात कर रहे थे आप डेब्यू लोग। होगा उसका यार। टिम सैफर्ड भी एक ऑप्शन था, बट ये इन्होंने श्रीलंकन प्लेयर को पहले भी तो लिया, शनाका को भी लिया है जीटी ने। तो ये श्रीलंकन प्लेयर्स पे प्रेफर कर रहे हैं लोग। प्रेफरेंस और बाय द वे शायद फिश ज्वाइन नहीं कर रहा दिल्ली को, ये मामला फंस नहीं गया। तो मुस्तफिजुर मामला को फंस मैं पहले ही जानता था। NOC कहाँ मिल रही है? ये फंस गया मामला। नहीं मतलब नहीं है किसी डीसी बांग्लादेश को और प्लेयर, कोई बॉलर नहीं मिला था, मुस्तफिज किसी और को भी ले लेते सर यार। जो भी उन्होंने सोचा, लेकिन बांग्लादेश प्लेयर आई डोंट थिंक के लेना चाहिए इस टाइम पे। आई डोंट थिंक के बनता है, वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो देश नहीं लेना चाहिए आपको मुस्तफिजुर रहमान। अब पता नहीं आईपीएल क्या कॉल लेगा, बट मुस्तफिजुर रहमान तो आई एम नॉट ओनली मुस्तफिजुर रहमान, कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर नहीं लेना चाहिए आईपीएल के अंदर, जो नहीं लिया था इस बार इन्होंने खरीदा। पता नहीं क्यों, ये मैं तो बड़ा हैरान था जब इन्होंने नाम भी लिया मुस्तफिजुर ले लेते यार, जेसन बेरेंडॉर्फ था। अरे मैं कह रहा हूँ किसी को भी दुनिया लो भर कोई ना बोल लो, रहे हैं, आप कोई बांग्लादेशी बोल लेके आ रहे कोई हैं। बांग्लादेश का प्लेयर नहीं इंडियन चाहिए। प्लेयर ले लेते कम ही है क्या? आपने ऑक्शन में बॉयकॉट कर दिया था ना, वो होने भी नहीं वाला, मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। तो वो तो क्लियर है, बट जहां तक अब न्यू लुक टीम्स है उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करके दिखा लीजिएगा। बना रखा है तो एक बार वो देख लेते हैं सारा का सारा। लेट्स स्टार्ट विद आरसीबी ओनली। बिल्कुल, एंड एक बात मैं दिखा आपको और बता दूं कि सैटरडे को जो मैच है आरसीबी का, which is RCB versus KKR, उसके लिए भी टिकट्स अब अवेलेबल है हमारे रॉयल चैलेंज चूज बोल फैन हंट में। तो जैसे हमने पिछली बार भेजा था, आपको दी थी टिकट्स, इसके लिए भी 2 लकी विनर्स को 2 टिकट्स मिलेंगी। तो 4 टिकट्स आर अवेलेबल फॉर दिस मैच सैटरडे को जो है। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, एक मैसेज इंस्टाग्राम पे डालना है, टैग करना है आपको यारी स्पोर्ट्स को और रॉयल चैलेंज चूज बोर्ड को, बताना अपना फेवरेट प्लेयर कौन है, और हमारा नीचे गूगल फॉर्म पड़ा होगा
उस गूगल फॉर्म में अपना नाम, नंबर और पता, बस ये डालना है आपको। एक छोटी सी रील बनानी है आपको, बढ़िया। अगर आप जीतेंगे तो पहले भी भेजा था भैया, बहुत मजा आया था लोगों को जो गए थे क्या मैच हुआ था आईपीएल, और जो उस टाइम गए जिनको वो टिकट्स मिली, सीएसके वर्सेस What a आरसीबी, game, last over तक गया और फिर और आरसीबी मैच- जीत भी मैच गई। मजेदार सो भी हुआ। आप प्लीज अप्लाई करिएगा, बिकॉज स्पेशली आपके लिए बार बार पुश करके हम टिकट्स मंगाते हैं, और अभी भी टिकट्स अवेलेबल है सैटरडे के मैच के लिए। और आप ये भी हो सकता है कि अभी नहीं मिले तो आगे वाले मैचेस के लिए भी अवेलेबल हो, तो कम से कम अप्लाई करके रखिएगा। रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड फैन हंट में आप पार्टिसिपेट करिएगा। बाय द वे हमने जर्सीज भी भेजनी शुरू कर दी, बैट्स भी भेजे हैं, तो वो सब भी चल रहा है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो आरसीबी की टीम पहले देख लेते हैं। एंड इसमें एक और चीज है, मैं बताया था 11 से पहले, कि जो 17th मई का वेदर था, बड़ी अच्छी खबर है कि जो मैच टाइम है ना, बारिश छट चुकी Clear हो है। गया। मैच टाइम हो जाएगा clear, हो जाएगा। मैच टाम पे। तो फिल सॉल्ट आ रहा है भैया, ये आ गया आपके है, लिए आ good गया है, बात- आ गया है। फिल सॉल्ट आ रहा है आरसीबी के लिए। देखो, पहले जो खतरे की घंटी थी कि भैया फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे, अब वो हट चुकी है। अब फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, स्पेशली हेजलवुड और फिल सॉल्ट। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या लगेगी आपको अब? फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, बढ़िया लगे प्रैक्टिस सेशन में मयंक अग्रवाल, बिकॉज डीडीपी बाहर हो गए। रजत पाटीदार पूरी फिट हो चुके हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, 8 नंबर तक बैटिंग जा रही है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, फिर जॉश हेजलवुड, ही विल बी देयर, व्हिच इज द बेस्ट न्यूज फॉर आरसीबी, बिकॉज he has been their best bowler. In fact, पर्पल कैप होल्डर रेस है में, इस रेस आईपीएल में, के अंदर। हाँ, रेस के अंदर है, प्रसिद्ध कृष्णा से एक नीचे है। उसके बाद एनगीडी, इसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, अगर ये बैकअप हो गया, बिकॉज साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी हमें पता है कि वो रहेंगे यहाँ पर। फिर यश दयाल और सुयश शर्मा। तो ज्यादातर अगर देखा जाए आरसीबी को कोई झटका लगा ही नहीं है, सिर्फ एक ही छोटा सा झटका है जो आप बोल DDP सकते हैं के कि देवदत्त पडिक्कल की जगह मयंक अग्रवाल आ गया। और मयंक अग्रवाल क्योंकि फ्रेश लेग्स लेके आएगा, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट खेला नहीं है और क्योंकि उसको मौका नहीं मिला था, आई थिंक ही विल गिव हिज बेस्ट और बहुत अच्छा करेगा। मयंक अग्रवाल पहली बात तो लोकल बॉय है, बेंगलुरु में खेल चुका काफी, boy है, yes। उसके रन्स हैं यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर। और इवन जैसा IPL प्रैक्टिस में खेल बता चुका रहे, काफी, कप्तानी इनको कर भी यही चुका मैसेज दे दिया गया है एंडी फ्लार के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा, जैसे डीडीपी को दिया गया था कि भाई इंटेंट दिखा के खेलना है फ्रॉम मारना है। फर्स्ट बॉल, ये तो बहुत मार के बड़ा खेलना है, दूसरी बात नहीं करनी भाई है। देखो, अगर So, और इवन मयंक इतना अग्रवाल समझ में अगर मयंक- मारने पे आ गया, मयंक के पास वो जैसे गेम है, पंजाब मयंक के के लिए पास वो अपनी कप्तानी निगम भी मिल गया तो करते थे, डीडीपी से ज्यादा ये मारेगा। बहुत मार सकता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। बट इसके अंदर देखो एक चीज है, जो हेजलवुड की बात हो रही है ना कि हेजलवुड आ रहा है, अच्छी न्यूज है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहला मैच परसों है, अभी ज्वाइन नहीं किया। अभी सारे प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया, फिल सॉल्ट ने, रोमारियो ने, टिम डेविड ने, आपके सारे प्लेयर्स आ चुके हैं बाहर के। प्रॉब्लम ये है कि हेजलवुड का अभी तक अपडेट आया है, बट कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। परसों तो मैच है यार, आज प्रैक्टिस सेशन हो गया शाम को, विराट कोहली भी ज्वाइन कर गए आज शाम को, बाय द वे विराट ने भी ज्वाइन कर लिया आरसीबी का आते ही कैंप। बट खैर, जहां तक बात है हेजलवुड की, सिर्फ एक ही बंदा है जिसका कोई अपडेट नहीं है, तो ऐसा ना हो कि पहला मैच मिस कर जाए, क्योंकि अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है भाई कि पहले मैच की जगह दूसरा मैच खेल जाए, फर्स्ट मैच मिस कर जाए। एक दिन पहले देखो, I don't think so एक कि अभी मैच join मैं बोलता करेंगे। हूँ, एक मैच मिस भी कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आ जाए। हाँ ये है, प्लेऑफ के क्योंकि लिए आपके बड़ा लिए important है। केकेआर वाला मैच आप ये है। उसके बिना भी निकाल सकते हो। आपके 3 मैच आसान नहीं है रिलेटिवली, कोई ऐसे कोई जीटी या एमआई या ऐसा कोई बड़ा मैच नहीं है आपका, पंजाब वगैरह। केकेआर है आपका, मेरे ख्याल एसआरएच है और आरआर है, एलएसजी है, क्या जी? केकेआर, LSG तो आपको जीतने चाहिए कम से कम 3 में से 2। सो द बिग थिंग फॉर यू इज के हेजलवुड प्लेऑफ से पहले पहले आ जाए, और कम से कम मैं कहता हूं 2 नहीं 3 नहीं तो 1 मैच तो खेल ले प्लेऑफ से पहले। थोड़ा सा रिदम अच्छा आने तो के होगा, लिए, तीनों रिदम खेल आने ले, के लेकिन रिदम के लिए आप 2 मैच खेलने, बढ़िया बॉलिंग कराया वो। बट आपकी टीम सेट लग रही है भैया, पहले भी मुझे फेवरेट्स लग रही थी, और अब क्योंकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मयंक अग्रवाल फ्रेश लेग्स के साथ तो मुझे लग रहा है और ज्यादा तगड़ी हो गई बेहतर ही थी। होगा। उसका कुछ भरोसा नहीं है भाई। अगर देखो उसके 1-2 सीजन अच्छे नहीं गए, मानता हूं, इस बार क्या वो अनसोल्ड गया था? Unsold सोचो, अगर वो अनसोल्ड गया, ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, और वो वापस आएगा। अगर कनेक्ट उसका बल्ला चल गया, एक मैच में चल गया, वो इतना मारेगा, वो आपके सारे प्लेयर फेल कर देगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। पंजाब में मारता था, केएल राहुल मारता था, उससे ज्यादा तेज मारता था। और पता है डीडीपी, वैसे तो देखो डीडीपी ने जो मैचेस दिए थे ना, हमको 4 से 5 मैच दे दिए थे, ये बड़े मैच में ही मतलब कर सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। बड़ी बात ये कि इसको आपका एक्सपीरियंस अगर मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है ना, सिर्फ ये है कि लेफ्टी मुझे हाँ, कोई दिख नहीं रहा है। एक जो right लेफ्टी hander की पोजीशन थी डीडीपी की, सारे वो जो right पूरा कर रहा था, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कृणाल लेफ्ट आर्म को स्पिनर बट स्पेशली नहीं खेलेगा वो। कृणाल आप कर सकते हो, लेकिन नहीं कृणाल खेलेगा, 4 नंबर 5 नंबर नहीं कृणाल दे की सकते। जहां तक बात है ना, देखेगा कृणाल आप मैच। तभी भेजते हो हाँ। जब ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाए और इनिंग्स को संभालना है। हो, वो सिंगल डबल वाला गेम। लेकिन वो अटैकिंग गेम
जो डीडीपी दे रहा था बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, बिकॉज स्पेशली अगेंस्ट जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर आ रहे हैं, पेसर आ रहे हैं या लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, उसको टेक ऑन करने के लिए आपको एक लेफ्टी चाहिए, जो कि आप शायद मिस कर सकते हो विद मयंक अग्रवाल। अगर आगे वाली टीम में राइट आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, जो कि जैसे दिल्ली के पास है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव है उनके पास, जीटी के पास साई किशोर है, जीटी के पास है, पंजाब फिर के आप- पास पंजाब है, हरप्रीत बरार है, पंजाब के हरप्रीत पास बरार है, सेंटनर है, मुंबई के पास है। तो भाई वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस आपके मिडिल ऑर्डर में वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्टी की जरूरत आपको पड़ेगी, नहीं। जो कि कमी लग रही है यार पता है वो सारी टीम्स के पास है कहने को बिल्कुल वो चीज हो सकती है, बट मेरे को पता है जेन्युइनली बोलो राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं, टी20 एक क्रिकेट तो के अंदर होना थोड़ा चाहिए। वो एक लगता आध है। होना एक तो चाहिए। होना यार चाहिए। देखो फिर भी देखो, कभी-कभी आपने डिफरेंस सारी मेकर टीम्स होता को है। देखा है, सारी टीम्स कोई ना कोई काउंटर करने के लिए लेफ्टी को भेजती हैं और राइट टाइम पे भेजती हैं, वो आपने देखा है और हर टीम के पास है, इस टीम के पास नहीं लग रहा। T20 क्रिकेट में लेफ्टी चाहे बॉलर हो या बैटर हो, वो आज की तारीख में एक डिफरेंस मेकर होता है, मतलब क्योंकि वो लेफ्टी बॉलर मिल गया और लेफ्टी सामने तो उसे लगा देता है, एंगल वाला कोई प्लेयर अब वही है, और एक भी नहीं है ना यार, इसमें दिक्कत पता है क्या है? सिर्फ सिवाय कृणाल पांड्या कृणाल है, अब अगर आप- कृणाल भी आते अब अगर ही आप अगर आपके पास हिट नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास जो वो तगड़ा बहुत लेफ्ट हैंड बैटर है वो जेकब बेथल है, उसको आपको खिलवाना पड़ेगा तो किसी ओवरसीज प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा। बेथल भी तो यार क्या आप है। डेविड को बाहर करोगे? नहीं। क्या आप में रोमारियो को जाना बाहर करोगे? नहीं। उसकी तो जगह वो नहीं हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, आप जगह ही नहीं बना सकते उसकी। तो यही आपका 11 रहेगा। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड बैटर बट नहीं है, खैर वो ठीक है, एक थोड़ी सी मतलब इट्स लाइक अ फाइन थ्रेड, थोड़ा सा अगर आप देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ना आ जाए, अगर उसको आप ओवरलुक करो, जो कि करना भी बनता है, इतना अच्छा परफॉर्म अच्छा करा है खेल आरसीबी रही है ने। RCB। आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द कंपटीशन, स्टिल अ टॉप 2 साइड, क्वालिफायर 1 खेलने लायक साइड नहीं है, बल्कि 100% इनको क्वालिफायर 1 खेलना चाहिए, खेलेगी भी ये टीम इस बार क्वालिफायर 1 खेलेगी। एंड मतलब अगर सब कुछ ठीक गया आरसीबी के लिए, दे शुड लिफ्ट द कप। बट इनके अगर जीटी की आपने टीम दी है हाँ, दी है। अपडेटेड, देखो अब होगा क्या, अभी पॉइंट्स टेबल जहां पे स्टैंड करता है, जीटी के जो मैच हैं कौन से हैं? दिल्ली, दिल्ली है और मैं बता देता हूँ आपको, दिल्ली है उनका, जीटी के 3 बचे हैं ना, और पंजाब भी है उनका मेरे ख्याल से। जीटी के हैं दिल्ली, पंजाब, एमआई, मैं आपको बता एमआई देता से तो हो चुका है, मैं आपको बता जीत देता हूँ। चुके हैं उससे तो, दिल्ली, पंजाब और तीसरा आसान है एसआरएच में। आरआर से है शायद। जीटी के जीटी का एक डीसी से है, डीसीसीएस के एक सेकंड रुकिए जरा, आगे जीटी का, फिर एलएसजी से, एलएसजी फिर सीएसके से। देखो इस टीम को भी खेलना चाहिए भाई, खेलना क्वालिफायर 1 चाहिए। खेलना चाहिए, लेकिन अगर ये टीम सामने आती है, लेट्स अज्यूम कि ये टीम, मैं यही लगा रहा हूं कि जीटी वर्सेस आरसीबी क्वालिफायर 1 हो सकता है, जो कि इस टाइम पे लग रहा है। हाँ। पंजाब भी मिक्स में है, हाँ। लेकिन ये 1 पॉइंट आगे हैं, ये 1 पॉइंट आगे है ना, हाँ। बिकॉज ऑफ द रेन। कौन जीटी बराबर है, बराबर। आरसीबी जीटी बराबर है। आरसीबी बराबर है, पंजाब से, नहीं पंजाब से से 2 जीटी पॉइंट आगे। आ गए। हाँ 1 पॉइंट आ अरे गया। in हाँ, the एक sense point के आ गया। पंजाब से अगर आप लगाओ कि उन्होंने गेम कम खेला हुआ है, अगर पंजाब और ये बराबर जीत हो तो इनका 1 पॉइंट आगे होगा, आगे बिकॉज ऑफ होगा। द रेन, तो वो इनको एडवांटेज है, तो इनको भी क्वालिफायर 1 खेलना चाहिए। लेकिन क्वालिफायर 1 के अंदर अगर मैं देखूं आरसीबी वर्सेस जीटी, अगर आप मेरे को दिखाएंगे, ये दोनों को दिखाइए एक साथ, मुझे लगता है आरसीबी को बहुत भारी एडवांटेज हो गई नहीं है, है। बिकॉज बटलर नहीं है। देखो कुशल मेंडेस ठीक है, विकेट कीपिंग कर लेगा जो भी है, बट बटलर वाली बात ही नहीं है। एंड अगर आप शुभमन गिल और साई सुदर्शन कोई भी जल्दी जाता है, बहुत प्रेशर आ जाएगा भैया। ये कुशल मेंडेस, रदरफोर्ड, शाहरुख, तेवतिया, शाहरुख पे ये तो नीचे के प्लेयर है, मतलब ये प्लेयर है कि लास्ट के 5 ओवर में मारे, ये वो चीज नहीं है जो आरसीबी के पास है। ठीक है, इनके पास बॉलिंग भी ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है, साई किशोर है, मगर अगर हेजलवुड नहीं जा रहा और हेजलवुड खेल रहा है, तो मैं तो बॉलिंग में भी बोलूंगा आरसीबी बड़े मोमेंट के अंदर आई विल गो विद हेजलवुड एंड आई विल गो विद भुवी एंड विद यश दयाल, कृणाल। सो दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर आरसीबी दिस ईयर कि भैया 17 साल के बाद ऊपर वाले ने सुन ली कि जो भी है, अब जो भी सिचुएशन आई है लास्ट में, बटलर वहां पे नहीं है और हेजलवुड यहां पर है। सो आरसीबी तो मैं देख रहा हूं कि इससे बेटर चांस आपको मिलेगा ही नहीं सीधा फाइनल में जाने का, सीधा फाइनल। क्वालिफायर 1 खेले आरसीबी और वहां से जीटी को हरा के फाइनल में वेट करे कि फाइनल में कौन आएगा, क्या जीटी आएगी फाइनल में या एमआई आएगी फाइनल में या पंजाब आएगी फाइनल, वो बात की बात है। तो भाई यहां पे मेरे हिसाब से तो जो मैं टीम्स देख रहा हूं, अगर बटलर नहीं है जीटी के पास तो इट इज अ नो कॉन्टेस्ट। सी आई थिंक आरसीबी को ये तो मतलब बहुत बुरी तरह मारे उधर उधर बात ओवर पता क्या है? डिपेंडेंसी Main चीज ये है- शुभमन गिल, साई सुदर्शन पे और बहुत main ज्यादा चीज ये over है, यार, उसकी वजह से बहुत पता क्या ज्यादा होता है, over प्रेशर dependency इतना आ जाता है कि अगर कि एक रन भी विकेट नहीं बन जाती है, पाते एक फिर। जैसे ही विकेट जाती है, या तो ये दोनों मार दे सेंचुरी। मुंबई वाले मैच में देखा था क्या हुआ था इनका, वैसे तो अब वो देखने वाली बात है कि ये फिनिश भी नहीं हुआ था इनसे। नहीं, मेंडेस और अगर लास्ट में थोड़ा कोच बहुत ही ने भी कर दिया था। इम्पैक्ट दे जाए ना जीटी को, लेट्स सपोज कि चलो शुभमन गिल, साई सुदर्शन फिर भी प्रेशर में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर गए, अगर मेंडेस ने फोड़ दिया
तब फिर वो, पर वही बात है, मेंडिस पता नहीं अभी देखो, reason अभी क्या है। पहला IPL है यार। when you करे, ना compare it to RCB, their bowlers are too experienced. Not only am I talking about Hazelwood, Bhuvneshwar Kumar, even Krunal Pandya is too experienced. He's a यश दयाल champion. यार क्या बॉलिंग कराई है मैं यश दयाल तो मैं बोल रहा हूँ, चलो वो इंप्रूव कर रहा है और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, कोई डाउट bowling नहीं है, कराई लेकिन पूरे बड़े प्रेशर मैच के अंदर, लेट्स से इट्स अ क्वालिफायर 1, आई एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार. नो डाउट प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन आउटस्टैंडिंग, नो डाउट साई किशोर, राशिद खान, दे आर वेरी वेरी गुड, सिराज इज आल्सो वेरी गुड, बट यहां पर जो है, अगर वो पता नहीं अब रबाडा खेलेगा नहीं रबाडा नहीं खेलेगा तो कोटजी उसका खेलेगा। पहला मैच होगा, कोटजी खेलेगा। वो क्या करेगा, कोटजी खेलेगा या कोई भी खेलेगा, बट आई मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आरसीबी माइल्स अहेड है भाई, अगर बटलर नहीं है वहां. मेरे ख्याल बटलर से के साथ टक्कर थी और पूरी, सबसे- बटलर के बिना भाई इनके 25-30% इंपॉर्टेंट चांसेस कम है. चीज आरसीबी, अगर आप देखोगे जॉस बटलर वर्सेस आरसीबी, हमेशा भाई मारा है। साहब जॉस बटलर ने इनको भगा भगा कर हर बार मारा है. राजस्थान से ये Even खेलते जब ये थे, वही उसी ने जिताया था, राजस्थान रॉयल्स चिन्ह से ये खेलते थे, जयपुर में जब chase कर दिया जयपुर था। में 100 मार दिया विराट ने मारा, बटलर ने 100 मार के चेस कर दिया. उसके बाद क्वालिफायर 1 में 2 में हारे थे आप, वहां बटलर ने ठोक दिया. उसके बाद जब बटलर जीटी गया, जीटी से भी खेलते हुए बटलर ने मार दिया. अब यहाँ पे क्योंकि प्लेऑफ होगा और बटलर ही नहीं होगा, अरे तो मेरे ये आप देखो, ये समझिए जॉस ना एक बटलर- तरीके से भाई, आरसीबी psychological बढ़िया chance है advantage भाई। है. यार, एक बात बटलर बोलूं? वही काम करता है जो आरसीबी के लिए विराट कोहली करते हैं। एक बात है, एक तरीके से वही मानो, सबसे हाँ। बेस्ट प्लेयर है. सुपर चैट को योगी को दिखाई RCB बटलर. आरसीबी का बेस्ट गेम यहाँ पे यही बनता है कि भाई हमारी साइड एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा ही. अगर आप उनसे कंपेयर करोगे ना कि एक्सपीरियंस बड़े मैचेस का उनको ज्यादा है.